दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत आपके अपनी यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान सीएचओ भर्ती अर्थात कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती 3531 पद, जिसके आवेदन की लास्ट डेट 7 दिसंबर थी और फरवरी महीने में इसकी जो परीक्षा है वो आयोजित होनी है। तो सीएचओ भर्ती में कुल कितने आवेदन हुए हैं, इसके अलावा तीन और जो भर्तियां हैं उनमें आवेदनों की संख्या कितनी है और कितने फॉर्म भरे जाने हैं वो भी बताने वाले हैं। अगर आपने सीएचओ भर्ती में आवेदन किया है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें, आपको अच्छा लगे अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो कर लें, ताकि आपको हर एक भर्ती अपडेट है राजस्थान का, चाहे चिकित्सा विभाग हो चाहे अन्य विभाग हो, उन सभी भर्तियों की अपडेट है आप लोग को हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल से लगातार सबसे पहले सबसे तेज़ मिलती रहे। तो आइए दोस्तों बताते हैं आपको पूरी जानकारी सीएचओ सहित सीईटी और थर्ड ग्रेड और इन भर्तियों की जानकारी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इस साल की भर्तियां पूरी, अब नए साल में 4 बड़ी परीक्षाएं, इस साल का मतलब है 2022 में लगभग जो एग्ज़ाम्स हैं वो हो चुके हैं कर्मचारी चयन बोर्ड के। आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा वो आयोजित होनी है इसी महीने में। लेकिन जो नया साल 2023 आने वाला है उसमें 4 बड़ी परीक्षाएं होनी हैं और नौकरी के लिए कतार आवेदनों की भरमार। 1 लाख पदों पर 1 करोड़ से ज़्यादा बेरोजगार जो युवा हैं उन्होंने अब तक आवेदन किया है। बहुत बड़ी संख्या है अपने आप में। बेरोजगारी का आलम इतना खतरनाक स्तर पर है कि आप लोग देख सकते हैं, सिर्फ 1 लाख पद और बेरोजगार जिन पे 1 करोड़ 12 लाख हैं जिन्होंने आवेदन किए हैं या करने वाले हैं, ये बहुत बड़ी संख्या है। थर्ड ग्रेड यानी कि रीट, इसके अलावा सीईटी ग्रेजुएशन लेवल और सीईटी 12वीं लेवल और सीएचओ, ये भर्ती परीक्षाएं हैं आयोजित होनी है जनवरी और फरवरी के महीने में। लेकिन इसमें फॉर्म्स की जो संख्या है वो आपको मजबूर कर देगी सोचने के लिए कि आखिर बेरोजगारी कितनी ज़्यादा है राजस्थान में। जनवरी और फरवरी में ये परीक्षाएं आयोजित होनी हैं। सीईटी स्नातक स्तर, जिसमें 11,27,658 फॉर्म भरे गए हैं। 6, 7, 8 और 9 4 दिन ये भर्ती परीक्षा आयोजित होनी है स्नातक स्तर की। तो दोस्तों स्नातक स्तर में हम बात करें तो 2996 इसमें जो पद हैं वो रहने वाले हैं सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में। अब बात कर लेते हैं थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती की। इसमें 46,500 पद हैं। ये 52,000 पार जाने वाले हैं ये पद। हालांकि नोटिफिकेशन कम पर जारी हो सकता है, बाद में पद बढ़ा दिए जाएंगे। रीट मुख्य परीक्षा की मैं बात कर रहा हूं तो ये 52 के आसपास जो भर्तियां हैं, 52,000 पदों पर रीट शिक्षक भर्ती होने वाली है। बहुत बड़ा चांस है रीट के जो अभ्यर्थी हैं, चाहे लेवल फर्स्ट के हों चाहे लेवल सेकंड के हों, उनके लिए भी चांसेस है। ये भर्ती परीक्षा 4-5 फरवरी को तो आयोजित नहीं होगी, इसके बाद जो है ये भर्ती परीक्षा जा सकती है। कम से कम आप लोग मान के चलिए 1 महीना या उससे ज़्यादा भी आगे रीट मुख्य परीक्षा जा सकती है। इसमें तकरीबन 8 लाख जो अभ्यर्थी हैं वो पात्रता हासिल करके बैठे हैं और अब तो पात्रता भी आजीवन कर दी गई है। रीट के जो सर्टिफिकेट हैं फ़िलहाल मिल रहे हैं। आप अपना जो वेबसाइट है रीट का उस पर जा कर के एक फॉर्म डाउनलोड करके उसको भर करके आपका उसमें लिखा हुआ आएगा सेंटर कि कहाँ पर आपको मिलने जा रहा है वो सर्टिफिकेट, वो लेकर के आप लोग आ सकते हैं। तो इसमें 8 लाख आवेदन होने हैं। सीईटी जो 12वीं स्तर है इसमें 16,33,631 और ये जो भर्ती परीक्षा है सीईटी 12वीं स्तर की, ये जो आयोजित होगी 18, 19, 25 और 26 फरवरी, 4 डेट्स में और 8 पारियों में ये जो भर्ती परीक्षा है ये आयोजित होने जा रही है। एक दिन की 2 पारियां होंगी और ये 18, 19, 25 और 26 फरवरी को होगी। सीईटी में फॉर्म बढ़ने की जो संख्या है 16 लाख फॉर्म किस लिए पहुँचे हैं, कांस्टेबल जो भर्ती है उसके उसमें भी इसको शामिल किया गया है। इसके अलावा और भी जो डिपार्टमेंट्स हैं चाहे एलडीसी की हों उनको भी शामिल किया गया है। तो इस वजह से इसमें फॉर्म की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है और 12वीं योग्यता मांगी गई थी, तो इस वजह से भी एक कारण रहा है कि इसमें 16,33,631 जो फॉर्म है भरे गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं बेसिकली जिस पर यह वीडियो आधारित है। सीएचओ 3531 पद हैं। 7 दिसंबर आवेदन की अंतिम तिथि थी, लेकिन इसमें जो फॉर्म की जो संख्या है 92,000 यानी कि 92,000 जो फॉर्म हैं वो सीएचओ भर्ती परीक्षा के लिए भरे गए हैं। सीएचओ में
जो 92,000 फॉर्म इसलिए भी पहुँचे हैं कि क्योंकि जीएनएम जो राजस्थान नर्सिंग काउंसिल है उसने जीएनएम का जो रिजल्ट है कुछ दिन पहले जारी किया था। उनके रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पर जो डॉक्टर शशिकांत शर्मा है आरएनसी के रजिस्ट्रार, उनकी मेहनत की बदौलत, उनकी काबिलियत की बदौलत कर दिए गए। तो 5 से 7 हज़ार जो फॉर्म हैं ये चंद दिनों में बढ़े हैं। जो जीएनएम पास आउट इस बार फ्रेशर्स आए हैं उनकी वजह से भी तो 92,000 जो फॉर्म हैं वो लगे हैं सीएचओ में। पिछली बार की हम बात करें तो तकरीबन ये जो फॉर्म की संख्या थी 90 के पार ही थी। और पिछली बार जो परीक्षा में बैठे थे 75 से 78 के बीच जो हैं अभ्यर्थी इसमें बैठे थे सीएचओ में, लेकिन पदों की संख्या 7800 थी, 7810 थी। इस बार 7810 तो नहीं है, 3531 है। और इतने पदों पर 92,000 यानी कि फॉर्म की संख्या में लगभग थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है, लेकिन पदों की संख्या आधे से भी कम है। तो इस वजह से इस बार जो कंपटीशन है सीएचओ का वो टफ रहने वाला है। आप लोग देख सकते हो आवेदन की स्थिति ये है कि 1 लाख पदों के लिए, एक पद के लिए ये जो हैं 112 अभ्यर्थी कतार में हैं और 1.12 करोड़ जो है टोटल आवेदन इसमें हुए हैं। जो आवेदनों की जो संख्या वो आप लोगों के सामने है। ये 4 परीक्षाएं हैं जिनमें करीब 36,53,हज़ार जो कैंडिडेट हैं वो अपना भाग्य आजमाने जा रहे हैं। अब देख सकते हैं संख्या पदों की इसमें तकरीबन 1 लाख के आसपास रहने वाली है, लेकिन जो है 68,000 रहेगी, टोटल 1,10,000 के लिए 1,12,00,000 आवेदन किए गए हैं। और ये कुछ भर्ती परीक्षाएं हैं जिनमें फॉर्म्स की संख्या बताई गई है कि कितने कितने फॉर्म यहाँ पर हुए थे। ये सभी जो भर्तियां हैं लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं। हालांकि इसमें काफ़ी सारी भर्तियों की जो है जॉइनिंग रुकी हुई है, जिसमें बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक, ग्राम विकास अधिकारी, इसके अलावा फायरमैन, असिस्टेंट फायर ऑफिसर, काफ़ी सारी भर्तियों की जो है जो स्टेनोग्राफर 18 की नियुक्ति हो चुकी है, सबकी हो चुकी है। लेकिन कुछ भर्तियों की जो है नियुक्तियां बाकी हैं, तो ये नियुक्तियां भी बहुत जल्द हो जाएंगी। लेकिन संख्या इनको आप लोग देखें तो आपको पता चलेगा कि इतने बड़े स्तर पर राजस्थान में बेरोजगारी का आलम है। इसकी वजह भी दो साफ हैं कि देखिए राजस्थान में भले ही यहाँ पर पेपर लीक हो रहे हैं, वो सरकार की नाकामी है, कुछ भी आप लोग कह सकते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी वजह है अगर पूरे राजस्थान का, पूरे देश के जितने भी स्टेट हैं और या यूटी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, अगर आप उनका विश्लेषण करेंगे तो दोस्तों पाएंगे कि सबसे ज़्यादा अगर कोई नौकरियां यहाँ पर देता है तो राजस्थान दे रहा है। पिछले कुछ सालों में चाहे सरकार बीजेपी की रही हो चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो, राजस्थान में पिछले 15 वर्ष में यहाँ पर बम्पर नौकरियाँ दी गई हैं। 2004 के बाद लगातार राजस्थान में नौकरियाँ निकली हैं। और दूसरे स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं वो इसलिए आवेदन करते हैं क्योंकि राजस्थान में स्पष्ट कोई नियम नहीं है। आप लोग पंजाब में जाएंगे तो 10वीं में पंजाबी मांगी जाएगी, असम में गए तो असमी भाषा मांगी जाएगी, बंगाल में चले गए तो बंगाली मांगी जाएगी, एमपी में चले गए तो मूल निवास चाहिए भाई एमपी का। लेकिन राजस्थान में पूरी तरह खुली छूट है, किसी भी तरीके से आप लोग आ सकते हैं, किसी भी तरीके से कोई छूट नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को एक बड़ा मुद्दा है कि अन्य राज्य के जो अभ्यर्थी हमारे बच्चों का जो हक है वो खा रहे हैं, एक तरीके से छीना जा रहा है। सरकारें चुप हैं, अफसरशाही चुप है, क्या किया जाए। तो ये वजह है कि फॉर्म की जो संख्या बढ़ती है, अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों की भी संख्या है इसमें। ये जो आप लोग 92,000 सीएचओ के सीईटी के लिए देख रहे हैं ना, रीट वगैरह के, इन सब में अन्य राज्यों के अभ्यर्थी भी काफ़ी अच्छी संख्या में हैं। ये लोग फॉर्म भरते हैं, सेलेक्ट होते हैं, अपनी नौकरियां करते हैं। हालांकि गलती इनकी भी नहीं है, जब सरकार ने कोई ऐसा नियम ही नहीं बना रखा तो ये तो लोग जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन हमें आज्ञा देता है कि इसके आधार पर हम भेदभाव नहीं करें, लेकिन सरकार चाहे तो लगाम कर सकती है ताकि राजस्थान के युवाओं को ही इसमें मौका मिले। आप क्या सोचते हैं इसको लेकर के कि राजस्थान में बेरोजगारी वास्तव में है या फिर कुछ और कारण आपकी नज़र में क्या हो सकते हैं? सबसे बड़ा कारण तो ये है अन्य राज्यों में रोजगार की स्थिति उतनी बेहतर नहीं है। इसके अलावा जो केंद्र की जो भर्तियां हैं उनमें केंद्र ने भी रोजगार देने में काफ़ी कटौतियां की हैं, काफ़ी रोजगार नहीं दिए हैं। तो इस वजह से भी लोग फॉर्म भरते हैं, सबको रोजगार चाहिए। तो यही जानकारी थी। सीएचओ के जितने भी अभ्यर्थी हैं या अन्य भर्तियों के जो भी अभ्यर्थी हैं वो अपनी जो तैयारी है लगातार करते रहें, कंटिन्यूअसली आप लोग पढ़ते रहें। अगर आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत बेहतर होगा आप लोगों के लिए। ये चांसेस जो हैं आपके सामने हैं। अगर आप सोचेंगे कि यार इस बार सीएचओ में तैयारी नहीं कर पाया, अगली बार आएगी तो पढ़ लूँगा या मैं पढ़ लूँगी, तो ये आप लोग गलत कर रहे हैं।
अपने साथ धोखा कर रहे हैं। आगे ये जो संख्या है किसी भी भर्ती परीक्षा की, ये आपको बढ़ती हुई ही नज़र आएगी, कम नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि इस बार 92,000 फॉर्म थे CHO में, तो अगली बार जो भर्ती 23-24 में आएगी तो उसमें 42,000 फॉर्म हो जाएंगी। इसमें 10-20 हज़ार ज़्यादा ही ऐड होंगे, यानी कि कंपटीशन आप लोगों के लिए हमेशा टफ रहने वाला है। ओवरऑल बात यह है, तो आप लोग पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, और मेहनत से हर चीज़ हासिल की जा सकती है। धन्यवाद आप सभी का दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, और इस वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।